रिप्रेजेंटेशन बिल बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ना सिर्फ देश के लिए, इनफैक्ट बहुत बड़ा एक सोशल मुद्दा भी है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों पार्लियामेंट में होना चाहिए। इसको लेकर सारे हर तरीके से हमें अलग अलग आवाज आ रही है। इधर उधर से ऑपोजिशन भी बात कर रहा है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन 27 साल की लड़ाई, लेकिन अचानक से ये बिल लेके क्यों आया जा रहा है एक स्पेशल सेशन के थ्रू, जब इसका इंप्लीमेंट होना ही है 26 के बाद, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने के बाद इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन उससे पहले हमारा जानना बहुत आवश्यक है कि यूथ क्या सोचता है, देश का यूथ क्या सोचता है। छत्तीसगढ़ में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव में, लेकिन ऐसा हाल पार्लियामेंट का नहीं है और इसी पर हम जानना चाहते हैं कि यहां पर यूथ क्या सोचती है और इसलिए हमने यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस नए एपिसोड में और आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसा चौपाल जो आप सभी देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और जानने के लिए भी कि आपकी छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, छत्तीसगढ़ का यूथ क्या सोचता है जब विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में। सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे, एक औरत की आवाज से ही हम शुरू करेंगे कि क्यों फीमेल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। आपको क्या लगता है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है या फालतू ही ये डिस्कशन शुरू किया गया? नहीं, ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। बोलते हैं जो हमारा भारत है, यहाँ पे ये पुरुष प्रधान देश है। पूजा यहाँ पे देवियों की जाती है, माता सीता और दुर्गा की जाती है, लेकिन वो 10 दिन और वो स्पेसिफिक एक डेट के लिए होता है। बाकी दिन आप फीमेल जा रही हैं, कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पे कोई आते नहीं है सामने से हेल्प करने को, कि उनको लगता है कि उन पे कुछ परेशानी ना आ जाए। तो फीमेल्स को ये रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़े, वो मोटिवेटेड फील करे। और जो ये हमारा ऐसा नहीं है कि कैलिबर नहीं है, ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकती हैं। अगर बिना रिजर्वेशन के भी अभी अगर उनका कुछ रेशियो है तो रिजर्वेशन के बाद उनका रेशियो और बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट विथ रिजर्वेशन हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं, हम लोग और भी अच्छा लीड कर सकते हैं, हम लोग आगे शो कर सकते हैं कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। एंड देन रोल मॉडल, जो कि हमेशा एक मेल फिगर को लिया जाता है, तो फीमेल फिगर भी एक अच्छी लीडर हो सकती है, एक अच्छी रोल मॉडल हो सकती है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा ये है कि एक अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत पे बातचीत शुरू की गई है। मैं आपको बता दूं 27 साल से ये लड़ाई चल रही है, 27 साल से यही फिगर आउट किया जा रहा है कि ये बिल लाना है कि नहीं लाना है और इसी में उलझा हुआ है हमारा पूरा देश। आप क्या कहेंगे, 27 साल लग जाते हैं किसी भी देश को इतना सोचने में कि 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन बेसिक है? देखिए, जो वर्ल्ड आइडियल होगा उसमें तो नहीं लगना चाहिए, बट कुछ आइडियल नहीं है। तो अब जो लग चुका है वो तो लग चुका है, बट खुशी की बात ये है कि फाइनली बिल आ गया है, पास हो गया। भले इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट होगा बट ठीक है। सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद सारी चीज आएगी। 2029 का जो इलेक्शन होगा उस टाइम पे ये बिल आएगा, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये चीज हम अभी ले आए। पहला चीज ऑब्वियसली रोल मॉडल रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का बढ़ेगा। एज अ चाइल्ड मेरे को चाहिए, अगर हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा कि मुझे, जैसे एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था मिसेस सुषमा स्वराज, मुझे उनके जैसा बनना है, राइट? वैसे ही बहुत सारे अलग रोल मॉडल्स मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगी जब आप दो अलग अलग जेंडर्स को साथ में बैठाएंगे इक्वल रेशियो में। दुख की बात यह है कि वो इक्वल रेशियो बनाने के लिए 33% का रिजर्वेशन देना पड़ा। चलिए, बट कहीं से तो शुरुआत हो रही है, बारिश साथ दे रही है हमारा इस बात का प्रूफ है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एम्पैथेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन। एक देश के लिए जो एम्पैथेटिक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोविड के टाइम पे फिनलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो एक लेडी थी, तो जो एम्पैथेटिक मेजर्स लिए गए वो बहुत हाई साइड पे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिजर्वेशन के बाद ये जो एम्पैथेटिक डिसीजन मेकिंग है ये बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जिससे हमें बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और अब तक हमारे लिए जितने भी डिसीजंस लिए गए ना, वो किसी मेल मेंबर ने वहां बैठ करके लिए हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट कुछ ना एस्पेक्ट छूट जाता है जो एक फीमेल ज्यादा बेटर समझ पाएंगी। बिल्कुल, फीमेल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दो शब्द नहीं है, इनफैक्ट पॉलिसी मेकिंग की दिशा बदलने के लिए बहुत अहम कदम है। आप जब एक फीमेल प्रॉब्लम को एक फीमेल जब एक सुनती है, उसका निवारण निकालती है, तो वो एक अलग तरीके से सोचती है, एक अलग तरीके से पॉलिसी मेकिंग होती है, तो वो दिशा बदल जाएगी पूरे देश की अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आ गया तो। अभी की बात करें तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है, टोटल पार्लियामेंट में 102 हमारे नंबर्स है, बहुत ही कम है। आपको क्या लगता है, एक अच्छी शुरुआत तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या 2024 में आप जब वोट करेंगी
अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, चाहे वो कोई भी हो, आपको लगता है ये मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा होगा? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबको इक्वल ट्रीट करना और उसको उतना वैल्यू देना, इट्स अ बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 33% है बट वो 0% जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं उस चीज का। और बात रही सेफ्टी की, एजुकेशन की, सारी चीजों को लेके हम अगर बात करें तो लड़कियों को जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे वुमेन्स को ट्रीट किया जाता है कि आप बहुत कैपेबल है, आप बहुत कुछ है, सब कुछ है, बट जब उनको एक्चुअल वैल्यू देने की टाइम आती है तो वो मेंस आर मतलब वो ज्यादा पहले आ जाते हैं। तो 33% मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है 33% इज नॉट ओनली कि आपको कम है, कम ही है। आपको 33% देना है तो कम्प्लीटली दें, इन एवरी फील्ड, इन एवरी एस्पेक्ट। बिल्कुल 33% आप दे रहे हैं तो बिल्कुल एहसान करके मत दे दीजिए और फिर भूल जाइए, उसके मायनों को समझिए और हक दीजिए। जब बारी आती है किसी भी पॉलिसी की, तो मैं एक लड़की होकर एक मर्द को अपने लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं मानती, ऐसा मानना है ये लड़कियों का। आप मुझे बताइए, एक मेल है, आप मुझे बताइए एक मेल पर्सपेक्टिव क्या है? विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, किस तरह से लड़कियों ने मुझे यहाँ पर बता दिया है कि सारी लड़कियों का यही मत होगा मोर और लेस कि 33% तो बहुत बेसिक है, आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। हम 2023 में हैं, फिर भी हम बेसिक पे अटके हुए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो ये है ना कि हम आज की डेट में हमें अपनी विचारधारा बदलने की सख्त जरूरत है, बीइंग द फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हम ये चीज मान के चलते हैं कि एक औरत चूल्हा चौका करने में ही सक्षम है, और अगर वो हम अपने माइंडसेट चेंज कर पाए, जिस चीज की नींव हम रख पाए, तो इसकी अच्छी शुरुआत वहीं से होगी कि महिलाएं जो हैं उनको आपने मौका नहीं दिया है। हमको भी ये चीज माननी पड़ेगी। हम सीधे ये चीज नहीं बोल सकते कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने में सक्षम है। अगर आप मौका देंगे तो वो बहुत सारी चीजों में सक्षम है। आज की डेट में अगर आप देखें तो विमेन लीडरशिप जो है वो हम कहीं ना कहीं विटनेस कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स वो चीज लेके आ रही है जो मेल रिप्रेजेंटेशन में काफी कम थे। तो वो चीज अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सही समय इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फीमेल रिप्रेजेंटेशन ही अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है हमारी महिलाओं के लिए इस सोसाइटी में आगे आके ये चीज प्रूव करने के लिए कि डिसीजन मेकिंग जो है विमेन के फेवर में, वो एक विमेन भी बहुत हद तक अच्छे ले सकती है। बिल्कुल। सिर्फ एक मेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग में किसी मेल पावर को क्यों दूं, तो एक बार अगर हम महिला को वो चीज अपॉर्चुनिटी दे के देखें तो महिला ही महिला को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। और वहां पे डोमिनेंटली ये चीज कहना कि हम मेल्स जो हैं वी आर कंडीशन टू मेक वेरी गुड डिसीजंस, ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। और ये एक मौका है समाज सुधार का। सोशल रिफॉर्म का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, पूरी सोसाइटी को मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है, इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। 33% रिप्रेजेंटेशन, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट लेजिस्लेटिव में 13% है। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो बहुत सारी जो जैसे कि इन्होंने कहा चूल्हा चौका वाली औरतें भी बहुत ज्यादा हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे अहम जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर अभी जैसे हम जहाँ खड़े हैं वो बारिश हो रही है, बारिश हर जगह गिरती है। कोई भी इंसान कभी बारिश के गिरने से मेरे ख्याल से नाखुश तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से 2 किलोमीटर बैठा दूर इंसान ये कहेगा कि यहाँ नहीं गिरना चाहिए और वहां गिरना चाहिए, राइट। सो जिस तरह से बारिश हर जगह गिरती है, इसी तरह से मेरे हिसाब से जो महिलाएं हैं हमारे देश में या बेटियां हैं, उनको भी हर जगह पे उनको मौका मिलना चाहिए। रही बात 27 सालों से जो लड़ाई चल रही थी, मैं ये चीज मानता हूं कि देर हुई है, बट देर से अंधेर नहीं होनी चाहिए। आपके लिए मुद्दा रहेगा 2024? डेफिनेटली रहेगा। और दूसरा एक और पॉइंट मैं ये रखना चाहूंगा कि अभी ठीक है, जैसा उन्होंने बोला कि 33% देके भी मतलब एहसान नहीं, हाँ एहसान वाला चीज नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ उसका पॉइंट ये है कि कहीं किसी चीज की शुरुआत करना मेन वो चीज होता है। अगर आज भी वो और 33% भी अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से छोटा नंबर नहीं है। जहां वो जो रिजर्वेशन हमारे पास 1% या 2% भी शायद नहीं था, वो बढ़ के एकदम से 33% अगर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत सी महिलाएं और बहुत सी बेटियां ऐसी हैं
जिनको बहुत आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत अच्छे ओपिनियन मिले हमें और अलग अलग तरह के ओपिनियंस मिले हमें कि किस तरह से छत्तीसगढ़, जहाँ पे औरतें ट्राइबल यहाँ पर बहुत हैं और घरों में सीमित हो जाती हैं, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो बहुत हाईयर रिप्रेजेंटेशन है, इनफैक्ट पूरे देश में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक क्लोजिंग रिमार्क बिल्कुल ये रहेगा कि ये जो मुद्दा है सिर्फ रिजर्वेशन तक ना रहे, फ्री एक्सेस टू सेफ टॉयलेट्स, सेफ्टी, फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजों के लिए बात होनी चाहिए, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में नहीं रुक जाना चाहिए और डिसीजन मेकिंग की दिशा बदलने के लिए इससे अच्छा मौका और समय कोई नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमिराजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।